रायबरेली से, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का चार्टर्ड प्लेन उतर चुका है और अब से थोड़ी देर में वो भी अपने भाई का साथ निभाने के लिए इस नॉमिनेशन के लिए जो रोड शो निकाला जाएगा उसमें वो भी साथ देती हुई नजर आएंगी। रायबरेली जो कि गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है और अभी आपने उस इलाके के लोगों से सुना कि किस तरीके से वो इस इलाके के लोग गांधी परिवार के साथ अपना समर्थन और समर्पण दोनों रखते हैं। अशोक गहलोत को इस वक्त आप देख सकते हैं वो प्रियंका गांधी के साथ हैं और वो भी रायबरेली पहुंच गए हैं। अब जो बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जीत जाते हैं तो फिर क्या वो रायबरेली सीट छोड़ देंगे, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर उन्होंने अमेठी से चुनौती स्वीकार करना क्यों नहीं जरूरी समझा। इस वक्त गाजीपुर के भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। मैं जरा पहले एक बार रायबरेली के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि रायबरेली से राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। रायबरेली उनकी पारंपरिक सीट है और लोग वहां पर कह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी दमदार नेता हैं। राहुल गांधी में अगर इतना दम रहता तो वो अमेठी से ही चुनाव लड़ते, वो अपनी सीट छोड़कर रायबरेली नहीं आते हुए। क्यों? अच्छा, आपको भी ये लगता है कि वो जान करके रायबरेली आए हैं, रायबरेली में जीत तय है इसलिए? वहाँ अमेठी की जनता नकार दी है इसलिए रायबरेली आए हैं। लेकिन अमेठी भी तो पिछली बार ऐसा है कि हार जरूर गए थे राहुल गांधी, लेकिन उतनी बुरी हार भी नहीं हुई थी जितना आप लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए रायबरेली से वो अमेठी से अपना घर ही जब छोड़ के वो चल दिए तो फिर आगे के बारे में क्या सोचेंगे। घर तो रायबरेली में है। नहीं, जब अमेठी छोड़ के चले आए उनको लगा ऐसा कहीं तब तो कि हाँ हम उनको जनता पीछे कर दी है। हाँ, तभी तो वहाँ से वो हटे। ठीक है, ये देखिए लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरों पर लौटते हुए प्रियंका गांधी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। लगातार वो फोन पर बात कर रही हैं। अब कहाँ पर चर्चा हो रही है, और वाकई में एक सवाल तो आम दर्शकों के मन में भी होगा। राहुल गांधी वायनाड जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं और रायबरेली से चुनौती ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें कोई मिलने वाली है। और अगर यहाँ भी वो जीत जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे, और प्रियंका गांधी आखिर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती, ये भी बड़ा सवाल है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, एक तस्वीर, प्रियंका गांधी वाड्रा चार्टर प्लेन से उतर रही हैं, फोन पर लगातार बात कर रही हैं, उनके साथ अशोक गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं। मैसेजिंग यहाँ रायबरेली से क्या जा रहा है पूरे देश तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी के मीनाक्षी जो इंटरनल सर्वेस थे उसमें यही बात बार बार सामने आ रही थी कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा सीटें जीतेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की इसलिए गांधी परिवार पर लगातार दबाव भी था। उनका जो लीडरशिप है यहाँ की, वो बार बार उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आप अमेठी और रायबरेली से लड़िए, क्योंकि यहाँ पर माहौल उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के माकूल है। लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि एक ही परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो संसद पहुंचे। सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा में है, राहुल गांधी वायनाड से लड़ चुके हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीद करिए कि दोनों सीटें जीतेंगी। ऐसे में अगर 2 सदस्य हो जाते हैं और प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में आती हैं तो 3 सदस्य एक ही परिवार के हो जाते हैं। और जहां एक तरफ परिवारवाद को लेकर ही कांग्रेस पार्टी एक तस्वीर दिखाई दे रही है विजय लक्ष्मी, सर मैं वो तस्वीर ब्रीफ कर दूं। इस वक्त प्रियंका गांधी आगे आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा उनके पति भी उनके साथ मौजूद हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वक्त तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और ये जो है आज नॉमिनेशन फाइलिंग का डे है और आज का दिन इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या अपनी पारंपरिक सीट को गांधी परिवार छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन एक और चार्टर्ड प्लेन, देखिए एक और चार्टर्ड प्लेन अभी पहुंचा है। ये चार्टर्ड प्लेन की तस्वीर आप देखें, अभी एक और चार्टर्ड प्लेन पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और पीछे अभी एक और चार्टर्ड प्लेन लैंड किया है। अब जरा देखते हैं कि इसमें से कौन बाहर आता है, लेकिन इतना तय है कि इस बार एक्शन आपको रायबरेली में जमकर देखने को मिलने वाला है। और सवाल बीजेपी भी उठाने जा रही है कि क्या 2019 की हार के बाद 2024 की जंग के लिए राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए, वो अमेठी से आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों यहाँ
पर किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया है, जबकि वो तो हमेशा से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के तौर पर देखे गए हैं। रायबरेली से उनका कनेक्शन है, लेकिन क्या अमेठी की ये जंग उतनी दिलचस्प हो पाएगी? क्या ये एक तरीके से फ्री वॉकओवर नहीं है स्मृति ईरानी के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। ये तो बात हुई बीजेपी के नजरिए से, लेकिन अगर कांग्रेस के नजरिए से आप देखिएगा तो जैसा कि हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी बता रही हैं कि गांधी परिवार ही ये नहीं चाहता कि एक ही परिवार से तीन चेहरे जो हैं वो संसद पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे। और प्रियंका गांधी ने इसलिए कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली इन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं कि कौन यहां से जीतता है।